लेकिन वो उतना मेरा पास नहीं था कि मैं बच्चे के तो कपड़ा अपना हाथ से दे सकूं। ये लड़की हमारी बच्ची जन्म ली थी, मम्मी घर से निकाल दी, बोला कि तुम्हें अन्न चावल बांट कर दे दिया था, मेरे पास नमक के लिए पैसा नहीं था, नमक के लिए पैसा नहीं था। 2011 में जब दिल्ली आई जब 12 में आरसीएम बंद हुआ तो सब ऐसे ही हंसते थे। आरसीएम लेके तो गाँव गए, दिल्ली गई है, लेकिन बच्चा का पाल ले पाएगी। हम कही नहीं, फिर वापस मुझे गाँव नहीं जाना, या मुझे जूता क्यों नहीं सिलने पड़े, लेकिन मैं दिल्ली में रहूंगी। जब आरसीएम खुला मैं कही कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे आरसीएम तो करना है। आरसीएम, हम भी आरसीएम के पहले कुछ नहीं जानते थे। 2011-6 में जब ये आरसीएम में जुड़े तो मुझे लगा कि कहाँ फंसे जा रहे हैं, लेकिन अब मेरा एकदम ही हिम्मत थे। लेकिन वो उतना मेरा पास नहीं था कि मैं बच्चे के दो कपड़ा अपना हाथ से दे सकूं। लेकिन इनका हिम्मत था कि तू टेंशन मत ले, बच्चे तो ऐसे पल जाता है, बड़े होगा तो कुछ देख के करवाएंगे। लेकिन आरसीएम जुड़े जब 2006 में ये दिल्ली आए तब कर दिया, आप टेंशन नहीं ले, एक जरिया मेरा मिला है, अब आरसीएम से जरूर पूरा होगा। 15 साल मैं गांव में गुजारी, तब 2011 में जब दिल्ली आई जब 12 में आरसीएम बंद हुआ तो सब ऐसे ही हंसते थे। आरसीएम लेके तो गाँव गए, दिल्ली गई है, लेकिन बच्चा का पाल ले पाएगी। हम कही नहीं, फिर वापस मुझे गाँव नहीं जाना, या मुझे जूता क्यों नहीं सिलने पड़े, लेकिन मैं दिल्ली में रहूंगी। जब आरसीएम खुला मैं कही कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे आरसीएम तो करना है। लेकिन वो हिम्मत मेरे पतिदेव दिए, चौरसिया सर वही बोले कि नहीं आरसीएम में करना है। डॉक्टर जी साथ में करते हुए आरसीएम करी हूँ। आज उनका दुआ है, उनका आशीर्वाद है कि आज मैं इस लेवल पर हूँ, और बच्चे के जो मांगते हैं वो तुरंत हाजिरी होता। जो बच्चे मेरे एक टॉफी के लिए तरसते थे, बहन भाइयों को मैं यही कहूंगी कि अंदर से टूटने से कुछ नहीं होता, कुछ हिम्मत दिखाना पड़ता है, कुछ सहयोग करना पड़ता है, एक दूसरे का हाथ थाम के चलना पड़ता है। अब हमने अपना सपना नहीं है, मेरा एक ही ख्वाहिश है कि हम तो जो दर्द हम झुक लिए, लेकिन मेरे सामने मेरे बच्चे का दर्द नहीं होना चाहिए। मैं इसके लिए जी रही हूँ, इसी के लिए मैं जीती हूँ। नाम डॉक्टर आर.के. चौरसिया, रहने वाले मधुबनी बिहार का, और सन 2006 में मैं दिल्ली आया था। और ये सर जो है कि जब उस समय आए थे, उस समय 3 शर्ट पैंट की और एक बैग मिलती थी 1500 के किट। और हुआ क्या, मुझे कोई और प्लान बता रहा था, और मैंने आए थे संतोष जी को ज्वाइनिंग कराने के लिए। तो संतोष जी बोले कि सर हमारा तो पहले ही आईडी लग चुकी है। तो मैंने जो है बोला कि सर 2 सीट है क्या, उसमें जगह खाली होती है 2 साइड का। मुझे नहीं मालूम था ये भी क्या होता है। मैंने 3000 रुपया निकाले और बोले कि एक हमारा और एक अपने बहन का, दोनों का आईडी लगा दो। और वहाँ से मेरा जो है कि यात्रा चालू हुआ। और मैं पेशा से डॉक्टर हूँ, मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे। क्लिनिक पर जब कोई पेशेंट आता था तो हम प्लान दिखाना चालू कर देते थे। तो पिताजी कहते थे कि यदि इलाज कराना है तो मेरे पास आओ, आरसीएम समझना है तो उनके पास जाओ। तो वैसे ही मेरा जो शुरुआत हुआ, और मैं यहाँ पर आए, और बहुत जोर शोर से चल रही थी मेरी बिजनेस, और एकाएक जो है कि बिजनेस मेरी डाउन हो गई। समस्या बहुत आई। जब हमारे खर्चा जो है घर से मिलना बंद हो गई, उस समय 5000-7000 रुपया आ रहा था मेरे सिस्टम से, तो मैं रिटर्न चला गया था और थक गया था। इससे जो होता है ना, निराश होता है। खेती में लग गए थे, क्लिनिक में उतनी हमारी उतनी नॉलेज नहीं थी, और मैंने खेती में लग गए थे। और सर गोपाल सर की आगमन में, धन्यवाद गोपाल सर जी का। उस समय मेरे पास 1 रुपया नहीं थी, फूटी कौड़ी नहीं थी। और सर जब बुलाए हमको, मैं खेत में थे, तो हमारी लड़की गई सीमा कि पापा सर जी आए हैं, आप चलो आप। और जब मैंने आया तो सर कहे कि तुमको चलना पड़ेगा भभुआ। तो हुआ, उस समय मीटिंग थी। हम मना किए कि सर हम नहीं जा पाएंगे, कि मेरे हाथ में पैसे नहीं हैं और पारिवारिक सपोर्ट छूट चुकी है। भाई मना कर दिया, पिताजी मना कर दिए, और मैं जाने के लिए मना कर दिया। तो सर पर हाथ दिया कि बेटा तुम चलो, मैं तेरे साथ हूँ ना। और हम गए भभुआ में। बहुत जोर शोर से मीटिंग हुई, लगभग करीब 100-150 आदमी जमा हुए, और वहाँ से बिजनेस मेरा फिर से चालू हुआ।
और सर जी उस समय हमको 500 रुपया, वो कर्ज आज तक नहीं सधा पाए, 500 रुपया जो मुझे दिए, कहे कि तुम रहो चौरसिया जी, काम यहाँ संभालो, टीम यहाँ पर जग चुकी है। और उस समय मैंने पहाड़ों में घूमकर, भभुआ जैसे सासाराम भभुआ में गए, पहाड़ों, एरोरा पहाड़ कभी देखे नहीं थे, वहाँ बम ब्लास्ट करके पहाड़ों को तूरा जाता था। वहाँ पर मैंने साइकिल का लिए, देवनाथ जी थे उस समय, वो साइकिल पर माल भरते थे, 5-5 हजार रुपया का सामान भरते थे। उस समय डायमंड क्लब चालू हुआ था, और डायमंड क्लब मैंने 6 आदमी का ग्रुप बनाया, और मैंने सब जाकर पहाड़ों में, जंगलों में जाकर लोगों को देना चालू किया। और उस समय सबका मैंने डायमंड क्लब पूरा किया, साथ में अपना भी पूरा किया। और उस समय मेरा बिजनेस 22 लाख का गया था बिजनेस। एक बार जोरदार ताली। यदि हमारे बीच हमारे सर नहीं आते गोपाल चौधरी जी, तो मैं इस सिस्टम से आउट हो गया था। मैं आज वो 500 रुपया जो दिए, वो कर्ज हम अभी तक नहीं समाप्त कर पाए हैं, और आज जीवन भर में उनका हम कर्जदार रहे। और आज तक यहाँ पर लाने वाले हर रोज रात में जब भी होता है तभी गोपाल सर कहते हैं, चौरसिया जी क्या हाल समाचार है। वो बिजनेस कभी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्या समाचार है, बच्चे कैसे हैं। एक माँ बाप का जैसा होता है वैसे हमको उंगली पकड़ के सिखाते हुए आज इस स्टेज पर जो लाए हैं, तो सबसे ज़्यादा सर हमारे गोपाल सर जी के हैं, जो कि मुझे यहाँ तक लाए। और वाकई में इसमें शुरू में कष्ट होती है, जब इस सिस्टम में आते हैं तो सारा परिवार छोड़ देता था, सारा परिवार छोड़ देता था। एक दिन ऐसे ही हुई थी, मेरी मम्मी भी जब छोटी, ये लड़की हमारी बच्ची जन्म ली थी, मम्मी घर से निकाल दी, बोला कि तुम्हें अन्न चावल बांट कर दे दिया था, मेरे पास नमक के लिए पैसा नहीं था, नमक के लिए पैसा नहीं था। मैं वहीं पर मैं किसी के गए दवा मेडिकल स्टोर पर, वहाँ पर मैंने इंजेक्शन लगाना चालू किया। मुझे उस समय 10 रुपया वो दिया था, तो 1 किलो नमक लेकर आए थे। और उसके बाद मेरा ये सिस्टम जो चालू हुई है, आज इस लेवल पर है। ये सबके घर में है, कष्ट सबको आता है। इस सिस्टम में जो आते हैं शुरू में, तो लोगों को परेशानी तो होती है, जरूर होती है, लेकिन यही एक सिस्टम है, आपको जो चाहेंगे वो सब मिलेगा। टीसी सबरा जी यही कहते हैं, यहाँ पर जो चाहोगे आपको सब मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। और ये आज मेरा जीवन भी है, इस सिस्टम के बदौलत बचा। नहीं तो 2020 में मैं गुजर चुका रहा था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बीमारी आ गई थी। 650 खाली पेट में शुगर रहता था, और उसी समय लंच हुई आपका गामा ओनिजल। मैं लगातार 1 महीना ट्रेनिंग लिया, और गामा ओनिजल वहाँ से बताया जाता था 2 कैप्सूल रोज खाना है, और मैंने 6 कैप्सूल सुबह दोपहर, 2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम लेना चालू किया। आज मैं शुगर नॉर्मल हो गया, अभी मधुसंयम आ गई है, और मैं कोई प्रोडक्ट छोड़ता नहीं, डेली अपना यूज करता हूँ। हमारे पूरे घर भर, आज मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन अंग्रेजी दवा घर में किसी को हम अभी तक यूज नहीं करता हूँ, जब से मेरा याद है। और जब से ये सिस्टम में आया हूँ, किसी को एक दवा बाहर से नहीं देता हूँ, न्यूट्रिशन देता हूँ। आज मेरे पूरा परिवार स्वस्थ है। जय सर।